आज हम एक लड़की की स्टोरी सुनेंगे और ये जो लड़की है वो टॉपर थी हमारी यहाँ के कॉलेज की इंजीनियरिंग में, ठीक है। एंड शी वाज इन आईटी डिपार्टमेंट। बहुत ज़्यादा अच्छी थी पढ़ाई में और हर इवेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। शी डिड नॉट हैव अ बॉयफ्रेंड। उसको ऐसा लगता था कि शादी के बाद ब्रो आई डोंट वांट टू गेट ruined बिफोर। उसकी ऐसी सोच थी, उसको चाहिए था कि मेरे को शादी के बाद ही अपने पति से ही प्यार मिले, विच इज़ गुड हर चॉइस। वो नासिक में पढ़ रही थी, यहाँ पे मेट भुजबल कॉलेज है, वहाँ पे थी वो लड़की, ठीक है। अभी इवन इन अरेंज मैरिज यू गेट टाइम विद अ पर्सन जहाँ पे तुमको उसका स्वभाव समझ सकता है, हर चीज़ समझ सकती है। मेरे बाप और माँ मेरी शादी करवा रहे हैं तो वो अच्छा ही करवाएंगे। ऑब्वियसली पेरेंट्स विल सर्च वेरी गुड पर्सन फॉर यू, बट वो पर्सन कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके साथ तुम रह पाओगी नहीं रह पाओगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ये तुम अपने माँ बाप पे नहीं ढकेल सकती, ठीक है। उस लड़की ने सारे फ्लैग्स जो है, जो भी उसको दिखता है वो सारे उसने इग्नोर करे, शादी कर ली उस लड़के से। शादी के बाद उसको मुंबई शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो मुंबई में रहता था जॉब के लिए, ठीक है। वो हस्बैंड पहले से ही डिस्टिंक्ट बिहेव कर रहा था, अब तो और उसका बिहेवियर डिफरेंट होने लगा, वो घर पे भी नहीं आने लगा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अभी अभी शादी हुई है तो मम्मी पापा को फ़ोन करके ये नहीं बता सकती कि भाई मेरा पति तो मेरे घर पे ही नहीं रह रहा, उसका तो बिहेवियर ऐसा चल रहा है, ही इज़ नॉट दैट रोमांटिक टू मी। उसने कुछ भी अपने घर पे नहीं बताया। शी वेंट इन टू डिप्रेशन फॉर 6 मंथ क्योंकि उसके पति ने घर पे आना ही बंद कर दिया। और वो अकेली रह रही थी मुंबई में, उसके जो भी फ्रेंड्स थे वो सब यहाँ पे थे, सबको लग रहा है भाई हैप्पीली मैरिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं, ज़्यादा लोगों में जाना आना नहीं, अकेली रह रही थी और जान पहचान के लोगों से उसने हेल्प भी नहीं मांगी। आफ्टर 6 मंथ्स ऑल्सो दिस कंटिन्यूड फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। जब भी उनको घर पे आना है, नासिक में आना है, वो आता था, वो घर पे आते थे। दे यूज टू बिहेव लाइक वेरी गुडी गुडी कपल, जैसे सीरियल्स में देखते हैं ना हम लोग कि वो लोगों को एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं होता बट वो दूसरों के लिए बिहेव करते हैं, सेम टू सेम उसके साथ रियल स्टोरी हुई। वो उसके साथ बिहेव अलग कर रहा था, फैमिली के सामने अलग बिहेव कर रहा था, बहुत परफॉर्मेटिव बंदा। फिर उस लड़की को कुछ महीनों बाद ये समझ में आया कि उस लड़के ने पहले ही मुंबई में अपनी एक दूसरी फैमिली बना के रखी थी, ठीक है। उसका लव मैरिज हुआ था, उसको बच्चा बच्चा भी था, बट जस्ट बिकॉज उसको अपने पेरेंट्स को खुश करना था उसने इस लड़की से शादी करी। अब शादी को 1 साल कंप्लीट हो चुका था और फिर भी उस लड़की के अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको झाँक के बोलूँ कि ब्रो वट एवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग। वो लड़की इतनी ज़्यादा निगेटिविटी में गई कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो किसी से भी कांटेक्ट में नहीं थी, ना उसके फैमिली से, ना उसके फ्रेंड से, ना उसके कलीग से। वो कैसे भी करके जॉब कर रही थी, आई डोंट नो मोर अबाउट हर जॉब कि वो कर रही थी नहीं कर रही थी, बट कुछ भी करके वो अपना गुजारा कर रही थी एंड शी वॉज इन हेला पेन। भाई मतलब सोचो, उसके लेवल का हम सोच भी नहीं सकते। और फिर उसके फ्रेंड्स ने कहीं से उसको कांटेक्ट किया, उसके फ्रेंड्स को समझा कि वो किस चीज़ से गुजर रही है। फिर उसकी फ्रेंड्स ने उसको मोटिवेट किया कि ब्रो ये तू डिज़र्व नहीं करती है ना, तू डिज़र्व करती है प्यार, तू डिज़र्व करती है लॉयल्टी, एंड दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी। तेरी लाइफ कोई दूसरा झंड नहीं कर सकता, तेरे को घर पे आना पड़ेगा। उन लोगों ने उसको फोर्स करा, वो नासिक आई। नासिक आने के बाद वो अपने मम्मी पापा से मिली, मम्मी पापा को बताया कि भाई ये सब कुछ चीज़ें हैं, जो भी हुआ बड़ा बुरा हुआ, और उसके घर पे भी ये सब कुछ चीज़ें बताई। उस लड़की ने डिवोर्स लिया। मेरा जो फ्रेंड है जिसके साथ ये पढ़ रही थी, वो फ्रेंड बता रहा था कि भाई इससे सादी लड़की मैंने कोई भी नहीं देखी। शी वॉज लाइक चश्मिश, एकदम ऐसे शांत वाली लड़की, इनोसेंट वाली लड़की। उसके साथ ऐसा कुछ होगा ऐसा इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में। आई डोंट ब्लेम हर फॉर एनीथिंग क्योंकि उसके दिमाग में वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी, उसके दिमाग में हमेशा दूसरा कोई प्रायोरिटी पे था। जैसे कि उसके पेरेंट्स की, भाई मेरे पेरेंट्स को बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने अभी मेरी शादी करवा दी, नो मैटर मेरे को कितना पेन हो रहा है मैं उनको नहीं बताऊंगी। सेम गोज टू हर हस्बैंड, सेम गोज टू हर इन लॉज, सेम गोज टू हर फ्रेंड्स। वो सबके प्रॉब्लम सॉल्व करती थी बट वो खुद के प्रॉब्लम्स कभी उसने शेयर नहीं करे। गाइज आई रियली वॉन्ट यू टू टेक दिस थिंग सीरियसली, मेक योर सेल्फ योर ओन प्रायोरिटी। बाकी सब एडजस्ट हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स जिनको लगता है कि भाई अगर शादी में पैसे खर्च होने वाले हैं तो आई डोंट वॉन्ट टू टेल माई पेरेंट्स कि मेरे साथ क्या हो रहा है, समाज क्या बोलेगा, हमका क्या बोलेगा, ढमका क्या बोलेगा, सब लोग भाड़ में गए, ठीक है। पेरेंट्स तुमको समझ सकते हैं, ऑफकोर्स उनको बुरा लगेगा, ऑफकोर्स उनको लगेगा कि यार मेरी लड़की के साथ जो भी हुआ बुरा हुआ, हम लड़की को सोल्यूशन देंगे, ये देंगे वो देंगे। अगर तुमने डिसाइड करा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे,
आ जाओ, घर पे आ जाओ। बी सो मच इन लव विथ योर सेल्फ कि अगर तुमको थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट ना मिले ना, कहीं वहां से उठ के निकलने तक तुम्हारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। यू डिजर्व रिस्पेक्ट, यू डिजर्व लव, यू डिजर्व एवरीथिंग। इफ समवन इज नॉट गिविंग यू दैट, छोड़ दो, छोड़ दो, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जो लड़का है उसको सिर्फ डिवोर्स दे के छोड़ना, मेरे को तो नहीं लगता कि ये सॉल्यूशन था। उसको पकड़ना चाहिए था, उसको कोर्ट में खींचना चाहिए था, क्योंकि दिस वाज एक्चुअली क्राइम। तुम्हारी एक फैमिली एक्चुअल में वहाँ पे है और तुमको सिर्फ और सिर्फ डर है कि तुम्हारे माँ बाप को तुमको प्लीज़ करना है। उस चीज़ के लिए तुमने एक लड़की की लाइफ बर्बाद करी। वो लड़की के लिए अब ये चीज़ ट्रॉमा हो गई है, वो लड़की के लिए अब प्यार ट्रॉमा हो गया, शादी ट्रॉमा हो गई, ट्रस्ट ट्रॉमा हो गया। जिस लड़की ने अपनी पूरी लाइफ ये थिंकिंग रखी कि भाई मैं तो शादी के बाद ही रोमांटिक बनूंगी, मैं तो अपने पति के साथ ही ऐसे रहूंगी वैसे रहूंगी, मैं अपने पति को फ्रेंड बनाऊंगी, ये वो, उस लड़की के साथ ये होना अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। उसी लड़की के साथ क्या, किसी भी लड़की के साथ ऐसी चीज़ होना अनएक्सेप्टेबल है, लड़की हो लड़का हो। तुम अगर पास्ट वाली चीज़ें पास्ट में नहीं रख सकते, तुमको शादी करने का अधिकार नहीं है। खुद को हील करो, पास्ट को हील करो, तब तक शादी वाले सेटअप में मत आओ और दूसरों की जिंदगी बर्बाद मत करो। गर्ल इज इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, बट जस्ट इमेजिन द ट्रॉमा शी कैरिड थ्रू आउट दिस 2 years ऑफ हर मैरिज। आई नो दैट यू फील कि लोग तुम्हारे साथ नहीं खड़े रहेंगे। तुम्हारे दिमाग में 100 तरीके की चीज़ें आ सकती है, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे जजमेंट्स आ सकते हैं। हर चीज़ को बाजू रखो, हर चीज़ को दिमाग से उड़ाओ और ये मेरी बात सुनो। You deserve good things in life. You deserve happiness. You deserve love. You deserve respect. और अगर तुमको तुम्हारी अब की सिचुएशन में नहीं मिल रहा तो यू हैव टू चेंज दैट फकिंग सिचुएशन, नो मैटर वॉट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए हैं, शादी होने वाली है, तुमको ना बोलना है, तुमको शादी के बाद समझ में आ रहा है, आई डोंट रियली केयर। एक बार तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ गई कि भाई मुझे जो चाहिए, मेरे जो गोल्स हैं वो यहाँ से फुलफिल नहीं हो रहे, निकलो वहाँ से, निकलो वहाँ से। प्यार में हो, प्यार में नहीं हो, निकलो वहाँ से, ठीक है। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी बनाओ, बाकी सारी चीज़ें एडजस्ट हो सकती है लाइफ में, बट तुम खुद के लिए अगर खड़े नहीं रहे, बाकी की कोई चीज़ तुमको नहीं मिलेगी और ना ही मिलनी चाहिए। अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं हो तो वाई शुड वर्ल्ड केयर फॉर यू, एज सिंपल एज दैट। डरो मत भाई, तुम कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे हो, सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो उसको उस चीज़ की सज़ा दिलाओ, ऐसे ही उसको छोड़ो मत। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसे जो लोग रहते हैं जो ये डबल गेम्स और ऐसी चीज़ें करते हैं, उनको ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए, उनको इस चीज़ का भुगतान करने के लिए मजबूर करना चाहिए। दिस इज़ लाइक द लेसन्स टू देम कि भाई तू नहीं ये सब कुछ चीज़ें कर सकता, और ना सिर्फ उनके लिए, बाकी सारे लोगों के लिए भी ये एक लेसन हो सकता है। द सेम थिंग गोज टू वुमन एज वेल, जिनके शादी हो चुकी है और फिर भी वो बाहर जाके कुछ ऐसी चीज़ें करती है जो अनएथिकल है। आई हैव सीन सम पीपल सफरिंग फ्रॉम इट। ये मत करो, और अगर ये करना है तो शादी मत करो। घर वाले तुमको 1 महीने तक गालियाँ देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे वो भी, ठीक है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ये चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए, और अगर ये ऐसे नहीं मान रहे तो लीगली स्टॉप करवाओ। कानून हाथ में मत लो, लीगली चीज़ें हो सकती हैं। Please take care of yourself and take every decisions very wisely and with the right mindset. That is all for this video. I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed.